BHTV के खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं चांपा नगर पालिका। आइए हम आपको सुनाते हैं कि क्या है चांपा नगर पालिका का हाल, कैसी है यहाँ की समस्या। चांपा नगर पालिका के लिए जो है 11 फरवरी को मतदान होना है। चांपा नगर पालिका में कांग्रेस, भाजपा सहित 3 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और यहाँ की जनता किस तरीके से नए अध्यक्ष को चुनाव को लेकर के बेताब है, किस तरह की यहाँ की समस्याएं हैं, क्या है मुद्दे, देखिए BHTV के खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में सुनाते हैं हम जनता का हाल। नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और चुनाव प्रचार का दौर जो है जोरों पर चल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं चांपा नगर पालिका में। आइए हम जानते हैं कि चांपा नगर पालिका में किस तरह की समस्याएं लोगों को है, किस तरह के मुद्दे जो हैं और लोग किस तरह का अध्यक्ष चाहते हैं। हाँ सर, क्या नाम है? अमित कुमार थवाई। थवाई जी, नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है, 11 तारीख को मतदान है, किस तरह का जो है आप अध्यक्ष चाहते हैं? हम ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं जो हमारी समस्याओं को समझे और त्वरित निराकरण करे। अगर हमारी ज़रूरत जिस समय भी हो वो समय हमारे अध्यक्ष उपलब्ध हो जाए, ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं हम। और समस्याएं तो थोड़ा मोड़ा बना हुआ है नगरीय निकाय में, यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं पिछले अध्यक्षीय कार्यकाल में और आगे चाहेंगे कि एक विकास करने वाला अध्यक्ष हमें मिले। हाँ दीदी, क्या नाम है? मोर कला सिन्हा है, मैं जगदल्ला चांपा में रहा और वार्ड नंबर 27 से मोर। और यहाँ बहुत समस्या है। देखा सर, इंदिरा आवास जो है बा तेला हर परचीज वाला मतलब देबो कहत इंदिरा आवास ला, ते गलत बात है। काबा घरों घर काबा सेफ्टी ला बनाई से पहली बात सेफ्टी बनाए है तेकर इंदिरा आवास आना बहुत जरूरी है। परचीज वाला मतलब बड़े आदमी बनाते सरकार है हमारो मतलब इंदिरा आवास दे थे पर्ची है तेला और बड़े बन कहत है धान भी वो अपन उपजात है और दाऊ बड़े आदमी बन कहत है पर्ची वाला ला है। लेकिन हमला गरीब आदमी है, हमला पूरा हर घर के महिला मन गरीब है और हर घर के महिला मन इंदिरा आवास चाहिए। क्या समस्या है अभी, कैसे अध्यक्ष चाहत आप? हमारा अध्यक्ष जीथी कहा थान पंजा है और हमारे गांव के बढ़िया ये बना ही कही दे। हाँ, इंदिरा आवास बना ही, पानी बिना दुख कर थान गर्मी दिन में। हाँ, अभी का समस्या है और ये बात है गर्मी दिन तो पानी की समस्या बहुत होते हैं मन के है। तब पानी घर नल दी चौक चौक में अब जीत जाए, बढ़िया सरकार बन जाए। यहाँ पे महिलाओं से हमने चर्चा की, उनको कहना है पानी की समस्या। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि इस वार्ड में और इस नगर पालिका में, चांपा नगर पालिका में किस तरह की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। हाँ दीदी, क्या नाम है आपका? दुर्गा भाई महान। देख रहे हैं कि यहाँ अभी चुनाव चल रहा है, 11 तारीख को चुनाव होना है। किस तरह की समस्या आपके वार्ड में है? क्या जो इससे पहले जो अध्यक्ष थे उन्होंने जो वादे किए थे पूरा हुआ, नहीं हुआ? अभी कैसा अध्यक्ष चाहते हैं आप? अभी तो सतीश पार्षद जी जो बोले थे अगले दाही का तो हुआ है रोड हुआ का। अभी पानी का मांग कर रहे हैं उससे कि पानी दे देना का, तो हाँ बोले हैं अध्यक्ष जीतेंगे तो इसमें ये हाँ ना बोला था। इसमें ये प्रॉब्लम है सर कि जिसका खेती डोली है उसको सरकार माफ़ कर रहे हैं 7 लाख 8 लाख 5 लाख। हम लोग के पास में किसी के पास खेती डोली नहीं है तो हम लोग को कर्जा माफ़ नहीं है। तो कानून बोलता है सभी के लिए माफ़ होना चाहिए। सबको महतारी योजना मिल रहा है 1000 रुपया और किसी को निराशी मिल रहा है तो निराशी वाला को काट के 500 दे रहे हैं, 500 उसमें जोड़ रहे हैं। तो हम लोग का निराशी का तो हम लोग को ऊपर का कमाई पैसा है ना भाई, तो हम लोग के साथ मिलना चाहिए। वो महतारी 1000 मिलना चाहिए हम लोग को। और जो लोन जो सबका पटा रहे हैं सरकारी खेती डोली है वो लोग चाउर पा रहे हैं तो भी आपके यहाँ सड़क पानी का प्रॉब्लम है। कहाँ से लाते हैं पानी हम लोग बोर है पर बोर बिगड़ जाता है, गर्मी में पानी नहीं आता है घरों घर बोर, तो पानी हम लोग बोल रहे हैं सतीश भाई को पानी के लिए साधन तो हाँ बोले हैं वो तो सतीश भाई। और रहने के लिए कितना पानी की समस्या को लेकर के यहाँ लोग काफी नाराज दिख रहे हैं। यहाँ का कहते बच्चा मल्ला, महिला मल्ला और पुरुष मल्ला मतलब जो नल के पानी ले पियन ता मतलब वो पीलिया हो के शिकायत रही सिवाय तो हम वही ले चाहत हैं आगे बढ़ के मतलब वो जांच करें कर। किस तरह की समस्या आप लोगों के वार्ड में देखने को? ये नाली बनी है 10 वर्ष हो गए, आज तक साफ नहीं हुआ है। कई बार शिकायत कर चुके हैं। ये बोरिंग बनता है तो बोरिंग महीना 15 दिन में बड़ा मुश्किल में बन पाता है, 1-2 दिन चलता है फिर टूट जाता है। और ये झाड़ है, झाड़ भी नुकसान पहुंचा रहा है उसको। कई बार शिकायत किए, कोई सुनवाई नहीं हुआ जी।
लोगों का कहना है कि पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, जो यहाँ वार्ड है वहाँ पे व्यवस्था है, यहाँ पर और भी है। हाँ दीदी, क्या नाम है? जुग भाई। अभी फिर से जो है 11 तारीख को मतदान होना है, तो कैसा अध्यक्ष आप लोग चाहते हैं? अभी आपके वार्ड में कुछ काम हुआ है? नहीं हुआ है, और बाल्टी छाप अध्यक्षा। तो ये बताइए, अभी आप लोग जो है पानी के लिए जो तकलीफ होती है तो कैसे करते हैं, कहाँ से लाते हैं पानी? और पानी नहीं पूरा तो आने आने घर से लाते हैं। समस्या पानी के है, और नाली वही बोली से नाली है भारी गंदा। 5 साल ले लेती कि नाली नहीं हिटे ही, साफ नहीं हो ही। हाँ, पूरा 5 साल ले नहीं रहे। और एती रास्ता नहीं है तालाब के, एती मंदिर खड़िया पर है, एती बोरिंग में ठीक से पानी नहीं देवाए। और रोड हफिन बन ही फूटा टूटा थे। मेरा नाम सहोदरा है। यहाँ तो पानी का बहुत समस्या है सर, और यहाँ सर आप बहुत बेचाते हैं और पीते हैं और हंगामा करते हैं। छोटा छोटा बच्चा है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो सब समस्या हमारे हल करिए। पानी का ज़रूरी है, पानी क्योंकि ये में क्या कहते हैं, हाँ हाँ, दारू पी के पूरा हंगामा करते हैं। जब दारू ये बेचा रहे हैं तो हंगामा होगा, तो उसे बंद करिए, दारू बंद करिए। फिर से नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो गया है। 11 फरवरी को जो है मतदान होना है। आपके लोग कैसा अध्यक्ष चाहते हैं? आपका भी ये वार्ड है, कैसी समस्या है कि किस तरीके है? कौन सा वार्ड आता है ये तो वार्ड नंबर 24-25 होगा। अब पता नहीं, हम लोग मैं दूसरे मोहल्ले से हूँ, वार्ड नंबर 3 से। तो हमको एक अच्छा अध्यक्ष चाहिए नगर पालिका के लिए। राजेश अग्रवाल और प्रदीप नामदेव है, दोनों हैं, और निर्दलीय में भी है। तो जो अच्छा काम करेगा उनको ही चुनेंगे हम इस बार। और तालाब में भी समस्या है, रामबांधा तालाब का पानी खराब है। पानी को समस्या के साथ साथ और क्या समस्या है? क्या इससे पहले जो अध्यक्ष थे उन्होंने क्या आपकी समस्याओं को दूर किया? अभी के जो नए अध्यक्ष हैं, कैसा आप लोग चाहते हैं, किस तरीके से उम्मीद है? अच्छे से काम करे, चांपा का विकास करे अच्छे से। बस नशा, यहाँ माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। चांपा का माहौल, जगह जगह नशेड़ी लोग नशा करते हैं। तो या नशा वाला समस्या का समाधान होगा तो अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर और भी कुछ है, हम उनसे भी जानते हैं कि नगर निगम पालिका के जो चुनाव है उसे वह किस तरह का अध्यक्ष कहते हैं। हाँ सर, क्या नाम? खम्मन सिंह कंवर। कंवर जी, अभी फिर से 11 तारीख को मतदान होना है, कैसा अध्यक्ष चाहते हैं? हम लोग अपने नगर पालिका चांपा के लिए एक योग्य उम्मीदवार चाहते हैं, जो चांपा का विकास करे अच्छे से, और चांपा को मतलब आगे अग्रसर करे। लोग अध्यक्ष जो है अच्छा चाहते हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ पर और भी कुछ हुआ है। हाँ सर, क्या नाम है? सत्यम देवांगन। देवांगन जी, अभी फिर से जो है 11 फरवरी को चुनाव होना है, आप कैसा अध्यक्ष चाहते हैं? हम एक ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं जो उम्मीदवार हो, जो हमारी समस्या को सुने। हम जैसे बड़े लोग आते हैं दूसरे पार्टी के, इधर के आएंगे, हम चाहते हैं कि वो हमारा काम करे, हमारी समस्याओं को सुने और उसका हल भी करके दे। इसलिए हम अपने लोगों से बस यही उम्मीद चाहते हैं कि वो हमारा काम करे। लोगों की उम्मीद यही है कि ऐसा अध्यक्ष चुनकर आना चाहिए जो उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं का निराकरण करे। अब देखना होगा कि 11 फरवरी को चांपा नगर पालिका की जनता किस तरह के अध्यक्ष को चुनती है, किनके सर पर जो है जीत का ताज सजाती है। सर्वप्रथम मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक छोटे से आम कार्यकर्ता को नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष का प्रत्याशी के रूप में चयनित किया है, उसके लिए शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही नगर विकास के मुद्दे की जहाँ तक बात है, तो पूर्व में जितनी भी हमारी जो भाजपा की सरकार थी नगर पालिका परिषद में, उसकी जितनी भी योजनाएँ जो क्रियान्वयन के लिए जो हमने प्रस्ताव पारित किया था, उनको पिछले 10 साल में जो नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार रही है, जयत वैद की सरकार रही थी, राजेश अग्रवाल की सरकार रही थी, उसमें उन योजनाओं को जिस प्रकार से उन्होंने रोके रखा और उनका किसी प्रकार से शासन किया, न तो उनका प्रस्ताव किया गया और न ही उनको आगे बढ़ाया गया। जी हाँ, जनता का आशीर्वाद बहुत हम लोग को सार्थक रूप से मिल रहा है। यहाँ पर आम जन जो पिछले 10 वर्ष नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार की सरकार बैठी थी, जो भी अनेक विकास कार्यों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उससे तंग आ गई है। और उस भ्रष्टाचार में राजेश अग्रवाल जी
उस नगर पालिका में काबिज थे। पूर्व में वो नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में निवृत्तमान पार्षद भी रहे हैं। जिस प्रकार से रामबांधा तालाब में भ्रष्टाचार हुआ है, जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी जो गार्डन है जिसका जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो पड़ा हुआ है, नगर के जितने भी चौराहे हैं, चाहे वो शहीद स्मारक हो, चाहे वो हमर चापा का चौराहा हो, चाहे वो भोजपुर का चौराहा हो, इन सभी चौराहों का जो सौंदर्यीकरण पहले किया गया था उनको किसी प्रकार का ना तो उनके द्वारा ध्यान दिया गया है, ना उसमें किसी प्रकार का कोई रख रखाव किया गया है। इन मुद्दों को लेकर हम आम जनता के बीच जाएंगे और साथ में ही जो पूर्व में प्रस्तावित नगर पालिका की सरकार थी जिसमें मैं स्वयं अध्यक्ष था, उसमें शकुंतला सिंह जी भी अध्यक्ष थी, अनुपम श्रीवास्तव जी अध्यक्ष थे। सब इनके कार्यकाल में उन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया था नवीन जल आवर्धन योजना का, हसदेव कॉरिडोर योजना का, और साथ में नगर विकास की एक प्रारूप की योजना बनाई थी और नगर पालिका के सीमा वृद्धि का भी प्रस्ताव किया गया था। इन सभी प्रस्तावों को पिछले 10 वर्ष में जो कांग्रेस की सरकार रही है, नगर पालिका में काबिज रही है, उन्होंने इस प्रस्ताव को रोके रखा है और किसी प्रकार का उस प्रस्ताव पर कोई उन्होंने क्रियान्वयन नहीं किया है। जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से देखा जा रहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को, सभी पार्षद प्रत्याशियों को और मुझे अपूर्व जन समर्थन मिल रहा है। इससे हम अगर नगर पालिका की सरकार में काबिज होते हैं तो सर्वप्रथम हमारी समस्याएं जो नगर पालिका में नागरिकों की जो समस्याएं, ज्वलंत समस्याएं हैं, साफ सफाई, नल जल योजना और विद्युतीकरण, इन सभी पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाएगा और साथ ही नगर विकास की प्रारूप की योजनाएं बनाई जाएंगी, चाहे वो हसदेव कॉरिडोर हो, चाहे वो सेंट्रल लाइब्रेरी हो, चाहे वो नगर के जितने भी विभिन्न चौराहों का, गार्डनों का और सामुदायिक भवनों का सौंदर्यीकरण की बात हो, उनके रख रखाव किया जाएगा। ये हमारी ज्वलंत मुद्दों की जो नागरिकों की समस्याएं हैं उन पर प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। प्रतिद्वंदी के तौर पर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही देखता हूँ। बाकी प्रत्याशी के रूप में जो हैं वो भी अपनी अपनी जगह उनका महत्व है, लेकिन जो प्रमुख प्रतिद्वंदी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजेश अग्रवाल जी मेरे प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ आदरणीय हमारे क्षेत्र के नेता चरणदास महंत जी को के विश्वास पर खरा उतरने का निश्चित रूप से प्रयास करूंगा और उन्होंने मेरे ऊपर जो पार्टी को आगे बढ़ाने का नेतृत्व प्रदान करने के लिए कहा है, तो मैं निश्चित रूप से इस नगर की सेवा करने के लिए तैयार हूं और कांग्रेस के सारे मेरे जो पार्षदगण हैं जिनका नाम अभी आया है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से 21 है और वो चुनाव जीत के और पूरे पूर्ण बहुमत के साथ में हम इस नगर की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। कि इस समय संघर्ष ज़्यादा है, चूँकि प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इसके पूर्व भी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि उस समय रमन सरकार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 2014 में इसी शहर के जनता ने मुझे पूर्ण बहुमत से पूरे पार्षदों के साथ जिताकर नगर पालिका का सेवा करने का मौका दिया, इस नगर का सेवा करने का मौका दिया और उसके सेवा के फलस्वरूप इस क्षेत्र में जो काम हुए हैं वो चापा की जनता सब जानती है और मुझे लगता है कि पुनः मुझे मौका ज़रूर देगी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस नगर की मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बहुत हद तक तो रामबांधा तालाब का निर्माण होने से या रोडों का चौड़ीकरण होने से, बड़े बड़े भवन बन जाने से, आत्मानंद स्कूल जैसे का निर्माण हो जाने से ख़त्म हो गया है। फिर भी यहाँ का मुख्य जो समस्या है कि यहाँ गर्ल्स कॉलेज का होना नितांत आवश्यकता है, जिसे निश्चित रूप से जैसे ही हमारी सरकार आती है नगर की, हम उसके लिए पहल करेंगे। गर्ल्स कॉलेज का निर्माण कराएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस नगर में एक भी कॉलेज नहीं है इंजीनियर वगैरह के, डॉक्टर वगैरह लोगों के लिए, तो हम उसके लिए प्राथमिकता से काम करेंगे। देखिए, क्या है, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2023 और 24 में पूरे घर घर हम जल की व्यवस्था, नल और जल की व्यवस्था कर देंगे। उसमें कोई भी काम इस नगर में नहीं हो पाया है और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसमें कोई ठोस पहल भी नहीं कर रही है। निश्चित रूप से आपका कहना सही है। अभी एक नया प्लांट, नया जल प्लांट का कार्य करने जा रहे हैं और वो
आने वाले एक साल बाद इस शहर को हरदो नदी से ही पानी लेकर हम उसको लोगों तक पहुंचाएंगे और इस समस्या का निदान करेंगे। मेरे को स्टूल छाप मिला गया है। निर्दलीय से मैं प्रस्तावित हुआ हूँ नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए। स्टूल छाप से प्रस्तावित किया गया है और अचानक से इसमें आने का कारण ये है कि गांव में जो हमारे शहर में जो है, चांपा शहर में विकास जो है जैसा होना चाहिए वैसा तेजी से नहीं हो पा रहा है और शहर के मुताबिक। इसलिए जो है जनता का प्यार पाते हुए, प्रियजनों का प्यार पाते हुए मैं जो है आया हूँ, इसमें मैदान में उतरा हूँ और निर्दलीय से प्रत्याशित हुआ हूँ और निर्दलीय में लड़ रहा हूँ। अब वो दोनों प्रत्याशी अपने अपने अनुभव में तो अच्छा है, लेकिन मैं क्या है पार्टी से जुड़ा हुआ तो अभी फिलहाल नहीं हूँ, निर्दलीय से हूँ और आगे सोचेंगे अब किस पार्टी से जुड़ना है, क्या है। अब टक्कर तो दोनों पार्टी से है मेरा, लेकिन पार्टी से जुड़ा हुआ तो अभी तो नहीं हूँ मैं, अभी फिलहाल निर्दलीय में हूँ। जनता का तो आशीर्वाद मिल रहा है और जनता का चुनने का कारण यह है कि हमारे चांपा शहर का विकास होना चाहिए तेजी से। जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं। और अब क्या है, होना चाहिए का समझौता बोल रहे हैं सब कि हमारे चांपा शहर का विकास तेजी से होना चाहिए, जैसे कि नहीं हुआ है। यहाँ नशा में पूरा चांपा शहर डूबा हुआ है और जगह जगह कच्ची शराब बिक रहा है। उसके संबंध में और गौशाला में जो गाय रहते हैं वो बाहर एकदम खुले में है और उसके लिए हम प्रयास करेंगे गौशाला हो। और यहाँ जहाँ भी तालाब है या तो नदी है पूरा गंदगी से भरा पड़ा है। आप वहाँ जो नदी पे जा देख सकते हैं। हम यहाँ तक कि हंसदो बचाओ आंदोलन में भी गए हैं और जहाँ उद्गम स्तर है वहाँ भी गए हैं, हरियरपुर भी गए हैं। हम आसपास के जो नदी में देखते हैं ककड़ी खीरा बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आज की डेट में गंदगी के कारण वहाँ भी उपज बहुत कम हो गया है। इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जैसे और ये आवारा कुत्तों का मामला है, गली गली में बच्चों लोग को काट रहा है। दिन ब दिन आप पत्रकार हो या तो न्यूज़ मीडिया में या तो सोशल मीडिया में कहीं भी देख सकते हैं कि बच्चे लोग को आज कुत्ते ने काट लिया। और यहाँ गांजा का बहुत सप्लाई भी हो रहा है। बच्चे लोग यहाँ गांजा और गुटखा नशा और दारू का बहुत सेवन कर रहे हैं। इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि यहाँ। और एक मुद्दा और है, हमारे जो पानी फिल्टर हो 5 साल से या 10 साल से उसमें फिल्टर कभी नहीं हो पा रहा है। और यहाँ हर वार्ड में लगभग पीलिया की समस्या भी इस साल में हुआ है। इस मुद्दे को हम जनता के बीच में जा के रख रहे हैं। मैं तो दोनों को बख्शी को मैं नहीं मानता कि क्योंकि दोनों ने 5-5 साल यहाँ राज करके देख चुका है। और यहाँ जो बंधुआ तालाब के बगल में जो नाला था उसको भी एनकेज को एक जो तत्कालीन अध्यक्ष है उसने अपने नाम में करके अपने सहयोग दिए है। इसलिए मैं तो उनको कैंडिडेट उसको भी नहीं मानता। और सामने वाला जो है वो भी 5 साल यहाँ देख चुका है। और ये दोनों पार्टी कई साल से यहाँ राज कर रहे हैं, लेकिन आज तक जनता की समस्या को ये कभी हल नहीं किया है, न आगे भी नहीं करना चाहते। जनता के बीच जब आते हैं, जब 5 साल जब चुनाव होता है तभी जनता के बीच में आता है। 5 साल ये जनता के बीच में कभी नहीं जाते। मैं जनता के पहले सबसे वादे पहले ये पूरा करूंगा, जैसे कि तालाब हो गया, ये राम बांधा हो गया, यहाँ गंदगी पूरा भरा पड़ा है, इसको मैं पहले वो करूंगा। उसके बाद हमारे युवा साथी का ये वो रहता है कि हमारे यहाँ स्टेडियम बहुत कम है और कई साल से हमारे चांपा में ITI हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो नाव आ रहा है, लेकिन आज तक 1928 में यहाँ पहले से बना हुआ है। उसके बाद भी आज तक ये चांपा जो मंत्री बनते हैं या तो नगर अध्यक्ष बनते हैं, कोई भी विधायक बनते हैं, वो इस पे अमल नहीं करते कि यहाँ मेडिकल कॉलेज हो, चांपा में अच्छे से हो। यहाँ इतना सारा सरकारी जमीन है, अभी वर्तमान में देखें तो किसी प्राइवेट पे चढ़ गया है। इस मुद्दे को हम जनता के बीच में और इसको विस्तार से रखेंगे। कांग्रेस पार्टी आज वो कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जो वाकई में आज़ादी के बाद, देश आज़ादी के बाद से जो कांग्रेस विचारधारा रखती थी और साथ ही साथ एक कहने के मतलब है जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता के उस दौर के कांग्रेसी जो नेता रहे वो बराबर
सबको सम्मान देते थे, बराबर सुख दुख में पूछते थे, बराबर संगठन के कार्यकर्ताओं को साथ देकर उनका हौसला बुलंद करते थे। आज जो कांग्रेस है वो कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूपेण व्यापारी हो गई, व्यवसायिक हो गई, ये मेरा आरोप है, पूर्ण रूपेण सीधा आरोप है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि इसके पहले भी आप विधानसभा चुनाव हुआ तो जो 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे व्यास नारायण कश्यप जी, आधी रात को उनको आप विधानसभा कांग्रेस का टिकट दे दिए। ये कौन सा सौदाबाजी है भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब नगर पालिका चुनाव आया, यहाँ पे भी ये लोगों ने वैसी क्या सौदेबाजी कि इसके पहले पूर्व में राजेश अग्रवाल को जब प्रत्याशी बनाया, चुनाव जीते, ठीक है। इसके पहले जो भी अध्यक्ष बने, मैं उस समय टिकट मांगा था, मुझे नहीं दिए, कोई बात नहीं है, हमारे कार्यकर्ता बन के काम किया। आज ऐसी स्थिति है फिर राजेश अग्रवाल को दिए, कौन सा सौदाबाजी है भाई। निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के नेता व्यवसायिक हो गए हैं और सौदा करके टिकट देते हैं, पैसा में टिकट देते हैं, मेरा सीधा आरोप है, सीधा आरोप है। और मुझ जैसा कार्यकर्ता इस जिले में, प्रदेश में पता कर लीजिए, कोई अधिकारी बोल दे कि मैं कांग्रेस पार्टी के नाम से सीनियर कांग्रेस करता हूं, कि मैं नेता हूं, कोई मैं किसी से एक पैसा या एक हाथ चाय पिया हूं। मैं एक सच्चा जनसेवक हूं, जनता जनार्दन का सेवा करता हूं, चाहे जो भी काम हो, जिस विभाग का मैं जाता हूं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का इज्जत बरकरार रखा। कोई व्यक्ति मुझ पर आरोप नहीं लगा सकता कि मैं कांग्रेस पार्टी के नाम पे मिसयूज करके कोई लाभ लिया हूं। अब देखना होगा कि 11 फरवरी को चांपा नगर पालिका की जनता किस तरह के अध्यक्ष को चुनती है, किनके सर पर जो है जीत का ताज सजाती है।